तो ये हमारे सिंपल इसमें एड्रेस क्या कर देंगे, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी। अब मान लीजिए कोई सोशल इशू आ गया, मैं अपने व्यूज शेयर करना चाहता हूं, तो कोई इशू पे ही तो करोगे आप, किसी अपने व्यूज किस पे करोगे, आप पंक्चुअलिटी पे अपने व्यूज नहीं वो कर सकते, वो इलॉजिकल हो जाएगा। पंक्चुअलिटी तो एक मस्ट है स्टूडेंट के लिए, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, ये तो मस्ट है। इनमें क्या व्यूज देना, आपको व्यूज तो किसी सोशल इशू पर देना होता है, जेंडर इक्वालिटी हो गई या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो गया, है ना, टेररिज्म है, टेररिज्म पे आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सोशल इश्यूज की कैटेगरी में आती हैं। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, टुडे आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज ऑन, अपने व्यूज आप किसी सोशल इशू में ही शेयर कर सकते हैं। नीचे लास्ट में लिखा है, टुडे आई फील प्रिविलेज्ड एज आई स्टैंड हेयर टू स्पीक अबाउट सम अचीवमेंट। आप प्रिविलेज का फील करते हैं जब कोई अचीवमेंट होती है, जब कोई बड़ा काम होती है, कोई सफलता हासिल की होती है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ, स्कूल का कोई कंपटीशन हुआ, स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ या कोई और किसी तरह का कंपटीशन हुआ जिसमें आपके स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट आए, अचीव या टॉप आए, गोल्ड मेडल लाए किसी स्पोर्ट्स में, तो उसके बारे में मैं प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताते हुए, आपके सामने वो अचीवमेंट रखते हुए। तो प्रिविलेज हम किसी अचीवमेंट या सक्सेस के बारे में ही लिखते हैं। तो ये 3 तरह के हैं। अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हैं तो आपकी स्पीच एक इम्प्रेसिव स्पीच बनने वाली है। ये थोड़े से हमारे जो एड्रेसिंग है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लें और इसको ध्यान में रखें तो हमारी स्पीच की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे कि हमने स्पीच को कैसे लिखना है और क्या तरीका अपनाना है कि हमारी स्पीच एक इम्प्रेसिव स्पीच बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट अ स्पीच इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर। हमारा टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर। हमें इस पर अपनी स्पीच को डिलीवर करना है। यू आर रोहन रितु ऑफ AB पब्लिक स्कूल। अब आप देखें कि हमें जो हमारे पास इसमें जो डेटा है या हम जब स्पीच बनाएंगे तो हमारे पास इसमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस। बच्चे जो हैं वो इस लालच को नहीं छोड़ पाते कि इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम स्पीच में डाल दें। बच्चे लिख देते हैं, टुडे आई एम रोहन द स्टूडेंट ऑफ AB पब्लिक स्कूल एंड द हेड बॉय या एंड द प्रेसिडेंट ऑफ या मेंबर ऑफ साइंस क्लब वांट टू शेयर माय व्यूज। नहीं, ये नहीं लिखना आपने। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे काम की नहीं है। स्पीच में हम ये चीज़ नहीं बोलते हैं, कभी हम स्पीच में अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, कभी भी सिर्फ अपने नाम से शुरुआत कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास सिर्फ इससे 2 इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई है कि हम स्टूडेंट हैं, प्रिंसिपल नहीं है, और हमें इस टॉपिक पर बोलना है, एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर। तीसरी हमारे पास इसमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है जब हम स्पीच लिख रहे हैं। तो अब हम कैसे इस टॉपिक को पे स्पीच कैसे डिलीवर करेंगे, उसका भी वही सेम तरीका है जो मैंने आपको आर्टिकल में और रिपोर्ट्स में समझाया था कि हमें इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में जो स्पीच में पॉइंट्स आएंगे उनको हम पहले ही लिख लेंगे, हम एब्रप्टली स्पीच लिखना शुरू नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है, न्यूक्लियर पावर। सबसे पहले तो न्यूक्लियर पावर जो है वो अगर हम लिखें हेल्प इन डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। सबसे पहली बात, किस तरह से, अब डेवलपमेंट किस किस चीज में, इन मेडिकल सेक्टर। अब अगर आपकी जीके अच्छी है तो आपको पता होगा कि ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं मेडिकल सेक्टर में कि
जो कैंसर है उसके इलाज में न्यूक्लियर पावर का यूज़ किया जाता है अब, और जो हमारा लेप्रेसी है उसके भी क्योर में हमें जो है इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी शुरू कर दी है न्यूक्लियर पावर ने। इसका हम यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी हो गया लेप्रेसी में, और जो रेज डाली जाती हैं न्यूक्लियर पावर के थ्रू। तो ये हमारे लिए मेडिकल सेक्टर में एक तरह से ये समझ लिए कि वरदान साबित हो रहा है नई नई डेवलपमेंट के लिए। फिर बात करें हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या काम कर रहा है, इस न्यूक्लियर पावर की वजह से हमारे जो प्रोडक्शन है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें हमारी प्रोडक्शन ही होती है। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है ड्यू टू न्यूक्लियर पावर। फिर तीसरा, चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी सेनाएं हैं, वो भी इस एनर्जी का, न्यूक्लियर पावर का यूज़ करती हैं, है ना। डिवाइसेस में, किस में, डिवाइसेस में, वेपन्स में। आपको पता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है, उस न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली सबमरीन्स हैं, मिसाइल्स हैं, बहुत सारे वेपन जो हैं हम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। फिर डिफेंस में आ गया, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया। अगर हम अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो हमने मेडिकल सेक्टर कवर कर लिया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कवर कर लिया, डिफेंस ले लिया, और क्या हो सकता है। आजकल आप देख रहे हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, वो आरओ जो लगाते हैं हम घरों में, तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उससे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ये आरओ का ये जो प्रोसेस है, इसे भी अब हम न्यूक्लियर पावर से करने लगे हैं। न्यूक्लियर पावर के थ्रू हम जो है बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, उससे वाटर प्यूरिफाई होता है। तो ये हो गया। और बस अब हम स्पीच में अगर इतने पॉइंट्स हम डाल देते हैं तो हम स्पीच को सम अप करेंगे। ये कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी यूज फॉर डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेट एंड नॉट फॉर वॉर्स के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब खत्म कर देगी। ये हमने लास्ट में सम अप कर देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम इनको पहले ही अपने दिमाग में ले आते हैं तो हमें बीच में इनको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इनको पहले लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से इस पर हम स्पीच डेवलप कर सकते हैं। अगर आप एब्रप्टली स्पीच लिखनी शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आप ये पॉइंट्स ना लिखें, आप कुछ और पॉइंट्स लिखें, लेकिन आप फिर वही इम्प्रेसिव वे में उस चीज़ को ना लिख सकें, अलग अलग पॉइंट्स आप ना दे सकें। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप पॉइंट्स को पहले ही लिख लीजिए जो भी आपके दिमाग में उस समय एग्ज़ाम टाइम में आ रहे हैं। अब हम स्पीच को लिखते हैं कि कैसे हम इस पे स्पीच डेवलप करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने ये पॉइंट छोटे करके लिख दिए हैं ताकि जब मैं भी आप ही के सामने रैंडमली किसी टॉपिक को डेवलप करता हूँ तो मैंने अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर साइड में लिख लिया है। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग स्पीच डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। देखें कैसे स्पीच डेवलप करूँगा। तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को क्वेश्चन से पता लग चुका है। worthy teachers, and students. Today I, Rohan, am going
टू डिस्कस ऑन दी एडवांटेजेस ऑफ, यही था हमारा, हमें वो सेम उतार लेना है, न्यूक्लियर पावर। Respected principal, worthy teachers and students, today I, Rohan, am going to discuss on the advantages of nuclear power। ठीक, बस अब हम अपनी स्पीच शुरू कर देंगे यहीं से, सेकंड लाइन से छोड़कर एक पैराग्राफ, क्योंकि हमने ऊपर तो सिर्फ एड्रेस किया है, अब हम अपनी स्पीच शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल वे में अपनी स्पीच शुरू कर देंगे। न्यूक्लियर पावर has become the basis of development of human civilization। There are lots of advantages of this power despite of the several dangers। It is very much right to say, क्या है वेरी मच राइट टू से, ऐसा कहना बिल्कुल सही कहा जाएगा। मेरे दिमाग में जो कोट आ रही है मैं वो कोट लिख देता हूं। साइंस fascinates the human both as heaven and hell। है ना, कि विज्ञान जो है वो मनुष्य को एक स्वर्ग और एक नरक दोनों की तरह, स्वर्ग और नरक दोनों की तरह अचंभित कर देता है, हैरान कर देता है। साइंस फैसिनेट्स द ह्यूमन बोथ एज हेवन एंड हेल। तो हमने अपनी बात में मतलब जो न्यूक्लियर पावर है, जो साइंस है, उसको दोनों तरह से हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की। अब हम एडवांटेजेस की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है स्पीच का वो उसके एडवांटेजेस पे डिपिक्ट करता है।